हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी पाठशाला। ज़ीरो से जीनियस क्विज़ में आज हमारा ये पार्ट 22 है। इसमें हम डेली 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं कल के क्वेश्चन से। कल आपसे जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सर सैयद अहमद खान के द्वारा मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के रूप में किस वर्ष स्थापित की गई थी। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन में नहीं था। ऑप्शन में ये डालना मैं भूल गई थी, या फिर जस्ट लाइक दैट ऑप्शंस डाल दिए थे। तो आप में से जिन्होंने भी आंसर किए हैं बहुत अच्छा था, मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा कि बिल्कुल सही आंसर किया था। फिर भी तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इसकी स्थापना हुई थी 1875 में सर सैयद अहमद खान के द्वारा, और उस समय इसका नाम था मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन था, एशियाई शेर का सेंसस हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा किया गया। एशियाई शेर या फिर एशियन लॉयन, इसका सेंसस गुजरात सरकार के द्वारा किया गया है। और इस सेंसस में ये पाया गया है कि एशियन लॉयन जो है उसकी जो संख्या है भारत में वो इंक्रीज़ हो रही है धीरे धीरे। एक चीज़ इंपॉर्टेंट इसमें याद रखिएगा, एशियाई शेर जो है ये सिर्फ भारत में पाया जाता है, और भारत में भी सिर्फ गुजरात में, और गुजरात में भी गुजरात के गिर नेशनल पार्क में, तो सिर्फ वहीं पर पाया जाता है एशियन शेर। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट और इसमें याद रखने लायक है कि IUCN की जो रेड लिस्ट होती है उसमें इसको वल्नरेबल कैटेगरी में रखा गया है, और साइट्स के अपेंडिक्स 1 में ये आता है। तो अभी ये देखने को मिला कि इनकी संख्या अब धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, विश्व पर्यावरण दिवस ये किस दिन मनाया जाता है। 5 जून को। नाथुला दर्रा ये कहाँ स्थित है, तो ये सिक्किम में स्थित है। और लास्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, डंपा टाइगर रिजर्व ये कहाँ स्थित है, मिजोरम में। आज के क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान हस्तक्षेप की नीति किस गवर्नर जनरल के समय अपनाई गई थी। यहाँ पर यह आएगा अहस्तक्षेप की नीति। तो ये गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम पर ये नीति अपनाई गई थी, अहस्तक्षेप की नीति। लेस्बोस द्वीप कहाँ स्थित है। लेस्बोस द्वीप ये स्थित है ग्रीस में। राष्ट्रपति के निम्न किन कारणों से अनुपस्थित होने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद संभालते हैं। अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, अगर राष्ट्रपति पद त्याग कर दें, या फिर राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाए और उनको हटा दिया जाए, और या फिर इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी, डी। ये सभी कारणों से अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद संभालते हैं जब तक कि नया राष्ट्रपति चुनकर ना आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मेघ बीजन या फिर क्लाउड सीडिंग बादलों में नमी की मात्रा बढ़ाने की प्रक्रिया है। इसके लिए पोटेशियम क्लोरेट का इस्तेमाल किया जाता है। तो इनमें से कौन सा कथन सही है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर न तो एक और न ही दो। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक। स्टेटमेंट एक क्या कहती है, मेघ बीजन जो है क्लाउड सीडिंग ये बादलों में नमी की मात्रा बढ़ाने की प्रक्रिया है। तो ये बिल्कुल ठीक है। क्लाउड सीडिंग का यूज़ किस लिए किया जाता है, तो मानसून में जो अनियमितता देखने को मिलती है, नियमित नहीं रह पाता है मानसून, तो उससे जो भी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जैसे कि कृषि में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, तो उस समस्या को ख़त्म करने के लिए क्लाउड सीडिंग का प्रयोग किया जाता है। एक तरह से कृत्रिम वर्षा होती है, आर्टिफिशियल रेन इससे करवाई जाती है, और इसके लिए पोटेशियम क्लोरेट का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। जो सेकंड स्टेटमेंट कहती है पोटेशियम क्लोरेट, इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है, बल्कि इसके लिए सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, या फिर ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, इनका प्रयोग किया जाता है। तो ये चीज़ ज़रूर याद रखिएगा कि क्लाउड सीडिंग में किसका प्रयोग किया जाता है, किसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि सीधे क्वेश्चन इससे पूछ लिया जाता है। और फिफ्थ क्वेश्चन है आज का, एक्वापोनिक फार्म के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है। ऑप्शन पढ़ते हैं, यह मत्स्य पालन और मधुमक्खी पालन का समायोजित रूप है। यह तालाबों में पौधे उगाने की एक तकनीक है। यह मत्स्य पालन और बिना मिट्टी के सब्जियों की खेती की तकनीक को सम्मिलित करती है, या फिर यह समुद्र के खारे जल में बागवानी करने की तकनीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यह मत्स्य पालन और बिना मिट्टी के सब्जियों की खेती की तकनीक को सम्मिलित करती है। यानी कि एक साथ मत्स्य पालन भी और सब्जियों की खेती, ये दोनों एक ही साथ करने की तकनीक, इसको कहा जाता है एक्वापोनिक फार्म। आप जो ये शब्द है इसका एक्वापोनिक, एक्वा मतलब पानी में रहने वाले जो जीव होते हैं उनसे रिलेट किया जाता है इसको, और पोनिक शब्द अलग, ठीक है। तो एक्वापोनिक फार्म ये अगर कभी भी पूछा जाए तो मत्स्य पालन और सब्जियों की खेती, ये तकनीक एक साथ जिस तरह से की जाती है, इसी तकनीक को कहा जाता है एक्वापोनिक फार्म। नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट्स में ये मुख्य रूप से प्रचलित है ये तकनीक। कई सारे स्टेट ऐसे हैं और कई सारे ट्राइबल ग्रुप्स ऐसे हैं, समूह ऐसे हैं जो इस तकनीक का प्रयोग करते हैं।
अब ये क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। गोल्डन राइस में किस विटामिन की प्रचुरता देखने को मिलती है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन ई। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस में, न्यूजीलैंड में, वाशिंगटन डीसी में या फिर लंदन में। केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय किसके अधीन होता है? राष्ट्रपति के अधीन, केंद्रीय सचिव के अधीन, प्रधानमंत्री के अधीन या फिर गृह मंत्री के अधीन। निम्नलिखित में से भारत के महान्यायवादी से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 78 या फिर अनुच्छेद 80। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा सड़क रेल पुल बोगीबील किन राज्यों को जोड़ता है? असम और अरुणाचल प्रदेश को, असम और मणिपुर को, असम और मेघालय को या फिर असम और त्रिपुरा को। तो इन क्वेश्चन के आंसर ज़रूर कीजिएगा और जितना हो सके वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिए ताकि और लोगों को भी